तो ये था पूरा स्ट्रक्चर की कहानी। ठीक है, जो आप लोग को मैंने सुना दिया। क्यों स्ट्रक्चर क्यों जरूरी था, क्या ये कर सकता था जो इसके पहले के डेटा टाइप्स नहीं कर पा रहे थे, किस प्रकार एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम बनाते हैं, और अपने सुविधा के अनुसार मल्टीपल चीजों के कलेक्शन के लिए, मल्टीपल चीजों का डेटाबेस बनाने के लिए, स्टोरेज के लिए, है ना, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। किस प्रकार ये एरे से अलग है, हमने वो चीज देख लिया। स्ट्रक्चर बनाना, डिक्लेयर करना, मॉडिफाई करना, एक्सेस करना, बहुत सारी चीजें हमने देख लिया। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें भी हमने देख लिया, है ना। कॉपी करना, उसके और भी सारे एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो थे वो भी सारे हमने देख लिए। ठीक है, मॉडिफाई करना वैल्यूज को, किस प्रकार से उसकी प्रिंटिंग हो रही है, कैसे हम डायनेमिकली इसके अंदर जो है कोई भी चीज स्टोर करवा रहे हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देख लिया। आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है, स्ट्रक्चर का ही एक अगला वर्जन है, छोटा सा है। तो उन सभी टॉपिक्स को हम देख के आज हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा पूरा, है ना, टिक मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सी यूनियन। स्ट्रक्चर के बाद कुछ नाम बस नया है, काम वही है लगभग, है ना। थोड़ा सा इनहेंस कर दिया गया, थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। तो आज जो हम यूनियन पढ़ने वाले हैं ये स्ट्रक्चर का ही अगला पार्ट है। थोड़ा सा सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, बस थोड़ा सा जो चेंज होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। तो आज का टॉपिक भी थ्योरेटिकल है, कुछ कुछ चीजें करके देख लेंगे। उसके बाद हमारा जो बचेगा वो फाइल हैंडलिंग बचेगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं फटाफट। कल आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाए, मतलब स्ट्रक्चर का सिंटैक्स लिखे अपने से, एक बार ट्राई किए? किसने किसने ट्राई किया, हैंड रेस करिए। आवाज तो जा रही है कि नहीं मेरी आप तक? हेलो। हाँ। हाँ तो फिर जब मैं कुछ पूछता हूँ तो उस समय आवाज म्यूट कर देते हो क्या? कि चलो ठीक है, जब पूछ रहे हैं तो म्यूट कर देता हूँ। अरे बताया करो ना कि स्ट्रक्चर का सिंटैक्स का एटलीस्ट दिमाग में है। चलो स्ट्रक्चर का सिंटैक्स बताओ फटाक से। कौन हैंड रेस कर रहा है, जल्दी से बताओ। सिंटैक्स बताओ जल्दी। हाँ सलोनी। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं और फिर स्ट्रक्चर का नाम जो भी डालना होता है वो डाल देते हैं। फिर उसके बाद अंदर जितने भी डेटा टाइप्स यूज करने हैं जैसे इंट, कैर और वो सब जो भी है तो उन्हें यूज करते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन। फिर ये तो स्ट्रक्चर का आपने डिक्लेरेशन किया, फिर कॉलिंग वॉलिंग वो सब बताओ, एक्सेस कैसे करना है। कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? एक्सेस कैसे करना है आगे का? हाँ सारा। के बाद इंट मेन वाला फंक्शन लेते हैं। देन उसके बाद जो स्ट्रक्चर जिस नाम से हमने बनाया है, फिर वो स्ट्रक्ट मतलब उस स्ट्रक्चर का जो है नेम देते हैं। उसके बाद उसमें अगर कोई वैल्यू है, जैसे आपने वो डॉट के साथ बताई थी, जैसे नंबर है तो माई नम करके, या फिर लेटर है तो माई लेटर करके डॉट के साथ वो डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद उसको प्रिंट करा लेते हैं। गुड। जैसे इंट में अगर यहाँ पे रोल नंबर है तो S1 डॉट रोल नंबर, और इसमें जो है वैल्यू डाल दें अंदर S1 डॉट रोल नंबर में, और वो वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं S1 डॉट रोल नंबर से। गुड, ये है पूरी कहानी। स्ट्रक्चर का ये रहा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज जो मैं आज पढ़ाऊंगा इसके आगे का चीज है, तो पता चला मैं बैठ के स्ट्रक्चर ही पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। तो ये चीज हो गया। एक क्वेश्चन और दिया था, ए की वैल्यू 10 है। पहला ए प्लस प्लस, उसके बाद प्लस प्लस ए। पहले प्रिंट करा रहे हैं पहला वाला लाइन, फिर दूसरे प्रिंट करा रहे हैं दूसरा लाइन। आउटपुट क्या आएगा,
हैंड रेस करिए। हाँ सुमित। 10 और 12। 10 और 12। सारा बताओ। वही 10 और 12। सलोनी। हाँ, सेम। कल किसी ने इसका आंसर 11 बोला था। हैंड रेस करिए। गलती समझ में आ गई आपको? हाँ, वो मैंने दोनों को सेम समझा था इस वजह से। कुछ भी समझ लीजिए आप। अगर इसको सेम भी समझो अलग भी समझो, तो भी इस पहले स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा हमेशा? हाँ, वो 10 आएगा। पहले इस चीज को समझ लीजिए, तब आप कुछ भी बोलने को तैयार रहिए। तो आप यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि कुछ भी आप आगे पीछे कुछ भी लिखाओ, अगर ए प्लस प्लस पहले है तो इसका आंसर जो है 11 बन जाएगा, बट इसका प्रिंटिंग वैल्यू जो आएगी, ये क्या है, पहले प्रिंट करें फिर इंक्रीमेंट करें। तो पहले प्रिंट करें, देन इंक्रीमेंट करके स्टोर कर लें, तो अगली वैल्यू इस प्रकार से जो है 12 बन जाती है। गाना गा के पूरा सुनाया था, वो याद रखिएगा, वो अलग बात है, म्यूजिक नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो सी यूनियन पढ़ने जा रहे हैं हम। यूनियन एक तरह का स्पेशल टाइप है, स्पेशल डेटा टाइप है, अवेलेबल है जो कि सी में, allows to store the different data types in the same memory location। ठीक है, सेम मेमोरी लोकेशन। जो अंडरलाइन कर रहा हूं सुनिएगा। यू कैन डिफाइन अ यूनियन विथ मेनी मेंबर्स, बट ओनली वन मेंबर कैन कंटेन अ वैल्यू एट अ गिवन टाइम। यूनियन प्रोवाइड एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर द मल्टीपल पर्पस। ये हो गई कहानी, अंग्रेजी में लिखी थी कि आपने पढ़ लिया हमने पढ़ लिया। भैया क्या है मतलब, आइए फील लेते हैं धीरे धीरे। ये था हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का बनाया हमने डेटा टाइप, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके डिक्लेयर कर दिया। इंट रोल नंबर, हमको नाम चाहिए था, रोल नंबर चाहिए था, उसके मैथ के ग्रेड चाहिए थे, तो इस 3 प्रकार के हमने डेटा मेंबर्स यहाँ पे बना दिए। ठीक है। और सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे स्ट्रक्चर के, चलिए आइए उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर एक प्रकार का स्ट्रक्चर जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, सबको पता था। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, स्ट्रक्ट कीवर्ड से बनाते हैं पहला चीज, और वेरिएबल उसका जो बनाते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, वेरिएबल बनाते थे ना, वेरिएबल कैसे बना सकते थे, पहला एक यहाँ पे लिख दे सीधे, सेमी कॉलन के पहले ही हम लिख दें यहाँ पे वेर वन वेर टू, यहाँ वेरिएबल बना दे, या अदर पहले बाद में बनाए, नीचे इंटरमेन फंक्शन स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद S1, तो S1 वेरिएबल बनाए स्टूडेंट टाइप का। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। इंड होता है सेमी कोलन से, ये लगाना मत भूलिएगा। और स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं हमेशा। और उसके बाद स्ट्रक्ट इज, हाँ, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये बताया था। इसमें डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है, क्या है भैया बताऊंगा। तो और क्या है, व्हेन स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर मेमोरी जो लोकेटेड इट्स मेंबर इनिशियली दे कंटेंट गार्बेज। हाँ भाई, वही बात हो गई, इंट ए बना दिए, वैल्यू नहीं दिए तो ए की वैल्यू गार्बेज चली जाएगी। ए बराबर 10 कर दिए तो वैल्यू प्रिंट करोगे 10 आएगी। ये तो इजी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनियन को और समझते हैं, है ना। जब मैं इसके एग्जांपल कराऊंगा, बहुत बहुत छोटा सा टॉपिक है आज, बस समझते चले जाना है। यूनियन इन सी एग्जैक्टली सेम एज द स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर की तरह ही है, सेम टू सेम, और सेम पर्पज के लिए लगभग यूज होता है, एक्सेप्ट द ओनली फैक्ट, बस एक एक्सेप्शन है कि इसमें शेयर्ड मेमोरी लगती है, शेयर्ड मेमोरी, सेम मेमोरी। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे उसमें स्ट्रक्ट यूज करते थे, इसमें भैया यूनियन यूज कर रहे होंगे हम यहाँ पे, यूनियन वर्ड। ठीक है, ईच वेरिएबल वही है, मेंबर वेरिएबल कहलाता था, और उसी प्रकार से सेमी कॉलन से एंड करेंगे, और यूनियन यूज करेंगे जब हम वेरिएबल बना रहे होंगे। ये भी एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है भैया, समझ में आ गया इतनी बात। और यूनियन में स्ट्रक्चर की तरह, जैसे आप देखो स्ट्रक्चर में क्या था, स्ट्रक्चर में ईच वेरिएबल डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में असाइन होता है, बट इसमें ईच वेरिएबल इज नॉट असाइंड अ डिफरेंट मेमोरी, इंस्टेड उसके बजाय फॉर वन यूनियन ओनली वन ब्लॉक ऑफ फिजिकल मेमोरी इज असाइंड, जिसका साइज लगभग उसके लार्जेस्ट टाइप के बराबर होता है। भैया ये सब अंग्रेजी क्या पढ़ रहे हैं,
वो तो समझ में नहीं आ रहा लेकिन सुन लेता हूँ, बताऊंगा भी, है ना। अभी आप पहले सीखिए जो लिखा है, तब ना प्रूफ करेंगे, तब ना वर्ड्स की मीनिंग वो सारे सेंटेंसेस समझ में आएंगे। जब भी असाइन करते हैं यूनियन को, तो सेम मेमोरी लोकेशन में कुछ कुछ नाम पहले बार बार रिपीट जो होते रहते सेंटेंस ना, उनको पहले ऐसे जाने दीजिए अंग्रेजी की तरह, जैसे रिपीट हो रहे हैं वैसे एकदम स्टोर होने दीजिए। जब मैं उस समय फील दिला रहा हूँ एग्जाम्पल से, तब आपको समझ में आ गया कहना क्या चाह रहे थे, है ना, आखिर कहना क्या चाहते हो। तो देखो, दिस मीन्स दैट इफ वी चेंज द वैल्यू वन मेंबर, अगर हम किसी एक मेंबर का चेंज करेंगे वैल्यू यूनियन में, तो दूसरे मेंबर्स का भी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा। ये भी एक समस्या है या इसकी एक खासियत है, जो भी आप समझो। ठीक है, तो ये थे यूनियन के कुछ पॉइंट। तो चलिए फिर फटाफट देखा जाए हम, क्योंकि कोडिंग कर रहे हैं। मैथ में वही होती है ना, मैथ में कितना देर तक थ्योरी पढ़ोगे, कितना देर तक वो समझते रहोगे। भैया एक एग्जाम्पल करा दो, तब समझ में आ जाता है लॉजिक क्या लग रहा है। तो वही सेम चीज कोडिंग का भी है। तो देखिए, ये पहला चीज है, हमने अभी तक साइज नहीं निकाला था, तो देखिए ये क्या है, साइज है। ठीक है, वापस से देखते हैं। तो ये क्या है, साइज है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर में डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन होती है। इंट ए, तो दिख ही नहीं रहा है, इंट ए, फिर बनाए कॉमा बी, तो ए को जो एलोकेट हुई इंट साइज का मेमोरी एलोकेट हुई, तो बी को भी कुछ अलग साइज का, जैसे आपने वेरिएबल बनाया, बी को भी मेमोरी एलोकेट हो गई, इंटीजर जितना बाइट लेता हो बाइट्स में मेमोरी एलोकेट हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि ए को भी वही मेमोरी वही जगह वही मिला, बी को भी वही मिल गया। ये चीज नहीं होता है, दोनों को अलग अलग स्पेस मिलता है, अलग अलग लोकेशन पे दोनों रहते हैं। और दोनों में आप ए बराबर 10 डालते हो, बी बराबर 20 डाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार स्ट्रक्चर में, जब आप सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो अलग अलग मेमोरी हर चीज की बन रही है, अलग अलग। ठीक है, इससे भैया क्या मतलब समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है, जैसे इंट ए इंट बी, इंट ए इंट बी, दो हमारे पास है, तो मैक्सिमम कितना मेमोरी ले सकता है भैया। मैक्सिमम अगर इंटीजर 4 बाइट ले रहा है, तो मैक्सिमम भैया 4 + 4, हाँ भैया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बाइट बस। 8 बाइट से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग घर मिला है, तो जगह भी अलग अलग एलोकेट हुई है, जगह ले रहे हैं दोनों लोग अलग अलग। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बाइट, 8 बाइट से कम तो नहीं, 8 बाइट से ज्यादा ही 8 बाइट तक जगह ले लेगा ये। हाँ, समझ में आ गया। उसी प्रकार स्ट्रक्चर भी है, अलग अलग। जैसे ये इंटीजर है, कितने बाइट का जगह ले रहा है, कितने बाइट का जगह ले रहा है, 4 बाइट। कैरेक्टर 1 बाइट, इंटीजर अगेन 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट। अरे भैया कहाँ से सब बता रहे हो, अरे देख भी सकते हो, है ना। यहाँ साइज ऑफ का यूज करके आप देख भी सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे अगर इसमें कैसे किया जाए, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके हम यहाँ पे पर्टिकुलर उसका जगह भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी ट्राई करते हैं। ठीक है, ठीक है। वेरिएबल असाइन कर दें क्या इसको हम? ठीक है, तो वेरिएबल में गया, मार्क्स में, मार्क्स का जो है टाइप कौन सा है, ये टाइप का साइज देता है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, साइज ऑफ ऑपरेटर उसके टाइप का, डेटा टाइप का साइज देता है कितना है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो,
है ना, स्ट्रक्चर को हटा दो स्टूडेंट। तो जो भी है यहाँ पे, अभी इसको प्रिंटिंग मत जाओ, ये देखो साइज ऑफ जो मैंने ये लिखा है, इस कोड को देखो कि मार्क्स, मार्क कौन सा डेटा टाइप, फ्लोट का है, तो फ्लोट का साइज ये बता रहा है। कैरेक्टर कितना साइज लेता है, आप जो यहाँ पे नेम पे चले जाओ, जैसे आप जो एज पे पहले क्लिक करो, तो आपको इंटीजर का पता चल जाएगा। एज, एज का पूछ लेते हैं। एज का 4 बाइट ले रहा है, यानी इंटीजर का भी 4 बाइट, फ्लोट का भी यहाँ पे 4 बाइट है। पैर का देख लेते हैं, नेम का। अच्छा, नेम क्या है, ठीक है, ये कुछ तो है, ठीक है, ठीक है। वेर डॉट नेम, ठीक है, मान लो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। वेर डॉट नेम, और रन करते हैं। क्या बोल रहा है, %lu, कहाँ प्रॉब्लम है, 15 लाइन में, साइज ऑफ में 15 लाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, अच्छा, नेम दिख रहा है साफ साफ। नेम का कितना साइज लिया, नेम का 50 बाइट। कोई एक्सप्लेन कर पाएगा जल्दी से, 50 बाइट कैसे लिया, जल्दी इसको हैंड रेस करे। फिर हैंड रेस करिए। ये कितना है, 4 बाइट, ये कितना है, 4 बाइट, ये कितना है, 4 बाइट, ये 50 बाइट, जल्दी बताइए, कोई हैंड रेस करिए। नहीं पता। देखो, कैरेक्टर 1 बाइट का जगह लेता है, सिर्फ कैरेक्टर 1 बाइट का जगह लेता है। हमने साइज कैरेक्टर का एरे बना दिया, ऐसे हमने कैरेक्टर का एक एक बाइट का हमने 50 डब्बे बना दिए, क्योंकि हमने एरे का साइज 50 बना दिया। तो हर एक डब्बा एक एक बाइट की जगह ले रहा होगा, और सबको जोड़ के कितने आएंगे आंसर, 50 बाइट। किसको किसको समझ में आ गया, हैंड रेस करिए जल्दी से, 50 बाइट कैसे है, जल्दी हैंड रेस करिए। गुड। तो यही चीज है इसकी कहानी, है ना। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जो है इसको हटा दो। 1 बाइट, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका फटाफट से, है ना। चलिए, तो देखो, हमने क्या किया, यहाँ पे हमको जगह दिख गया सब कुछ, तो हम फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं स्ट्रक्चर में अलग अलग, उससे बड़ा या उससे बराबर। तो देखो, int 4, ये गया 4, और ये गया कितना, ये गया 50, ये गया 4, ये गया 4, सबको ऐड करके आंसर जल्दी बताओ कितना आएगा, हैंड रेस करो, जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा, हैंड रेस करके। जोड़ने के बाद आंसर कितना आ रहा है, हैंड रेस करके बताओ। हाँ सारा, को जोड़ने के बाद 62 आ रहा है। 62 आ रहा है, तो हमारा सही है भैया। या तो 62 के बराबर, या तो 62 से बड़ा, मतलब 62 के या तो बराबर रहे, या तो बड़ा रहे। जैसे उसमें 8 था, 8 के बराबर या 8 के बड़ा, ठीक है। अच्छा, 2 बाइट क्या है, इसको बनाने में जो भी एक्स्ट्रा पैकेजिंग के स्पेस है, स्ट्रक्चर वो ले रहा है, यानी 62 बाइट से छोटा नहीं हो सकता। समझ रहे हो, 62 बाइट की स्पेस ये तो ले रहा है, बाद में 2 बाइट के कुछ पैकेजिंग अपना स्पेस है एक्स्ट्रा बना के रख रहा है, ठीक है। तो टोटल 64 बाइट, ये चीज हमको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया। या तो 62 के बराबर तो ले ही रहा है, चलो 2 बाइट का अपना ये खुद का बना के ले ले रहा है, ठीक है, वो अलग अलग डिपेंड कर सकता है। मगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 62 बाइट, ये नहीं कि होगा 60 बाइट की जगह लेगा। ये नहीं होगा कि 50 बाइट से आपको स्ट्रक्चर शो करेगा, नहीं। अगर उसका खुद का ही जो है 62 बाइट है, तो 62 से नीचे नहीं हो सकता। यही था अलग अलग, कि इंटीजर अपना अलग मेमोरी एलोकेट करता है, कैरेक्टर ही अपना अलग 50 डब्बा बना रहा है। और इसमें चेंज करोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। कल को चल के आप इसमें कैरेक्टर में कोई चेंज कर देते हो, तो रोल नंबर में थोड़ी चेंज आ जाएगा। इंटीजर में चेंज कर दोगे, इसमें थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। एज में, मार्क्स में चेंज कर दोगे, इसमें थोड़ी चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चीज यूनियन में हो जाती है। यूनियन एक के लिए बना है बस। एट अ टाइम एक मेमोरी एलोकेट होती है, बात खत्म। एट अ टाइम एक मेमोरी एलोकेट होती है, दैट्स इट।
ठीक है, एक मेमोरी एलोकेट होती है और उसी में दुनिया भर की सारी चीजें होती हैं। तो जैसे मान लो यूनियन तो हम इसी का बना सकते हैं, है ना? अभी आगे एग्जांपल आएगा, बट चलो ठीक है, इसी में बना देते हैं यूनियन, है ना? कहाँ पे गया? यूनियन बनाना है इसको ना, तो ठीक है, इसको पूरा कॉपी करते हैं, क्योंकि यूनियन भी तो सेम ही है, कुछ अलग से तो है नहीं। इसको पेस्ट कर दीजिए। क्या बोले थे भैया, स्ट्रक्ट को हटा के यूनियन लिखने को? अच्छा हाँ, लिख देता हूँ। स्ट्रक्ट को हटा के यूनियन लिख देता हूँ। अरे वाह, पीला हो गया, कीवर्ड है। हाँ, स्टूडेंट, चलो इसको स्टूडेंट टू बना देते हैं और इसको स्टूडेंट वन बना देते हैं। हाँ भैया, बना दिए। और इसको वेरिएबल वन और इसको वेरिएबल टू नीचे वाले को बना दो। तो स्ट्रक्चर वाला हमारा स्टूडेंट टू वाला काम करेगा, यूनियन वाला स्टूडेंट वन का। भैया अब क्या किया जाए इसका? तो देखो, देखते हैं। स्ट्रक्ट स्टूडेंट साइज निकाले थे। चलिए, यहाँ पे अभी स्टूडेंट स्ट्रक्चर हमारा स्टूडेंट टू को कैरी कर रहा है। प्रिंट करते हैं, काम कर रहा है क्या? काम कर रहा है क्या? हाँ, वेरिएबल डॉट नेम। ध्यान से देखो, हमने वेर वन को प्रिंट किया है। ध्यान से नीचे देख के चले जाना। दिख रहा है ना स्क्रीन आप सभी को? हाँ बोलिए जल्दी से। हाँ। गुड। तो हाँ। देखो, वेरिएबल वन डॉट नेम, यानी हम किसका साइज निकाले थे? वेरिएबल वन डॉट नेम किधर है? वेरिएबल डॉट वन, यानी अच्छा, इस वेरिएबल डॉट नेम यानी यूनियन के जो है करेक्टर वाला, इसके अंदर के मेंबर का नेम का साइज निकाले थे, जो कि 50 बाइट है ना। इसका 50 बाइट या इसका 50 बाइट, वो बराबर वही है। यानी कैरेक्टर का अगर आपने एरे बनाया तो कैरेक्टर सिर्फ बनाएंगे तो 1 बाइट लेगा। उसका एरे बनाएंगे तो उसका साइज कितना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 50, 50 बाइट, तो समझ में आ गया, दैट्स इजी। बट अब स्ट्रक्ट स्टूडेंट टू ये कितना बाइट लिया? 64। लेकिन यूनियन कितना साइज लेगा? अगर यूनियन टाइप का आपने बनाया है तो यूनियन उसके मैक्सिमम जितना रहता है उसके साइज लेगा, बस एक ही मेमोरी बनाएगा वो, सबका अलग अलग नहीं बनाएगा। एक ही घर बना देगा, और वो घर का साइज क्या होगा? जो सबसे बड़ा वाला डेटा टाइप होगा, जितनी स्पेस लेगा उतने बराबर या उससे बड़ा, बस उतने के बराबर या उससे बड़ा। ये हम लिखते हैं साइज ऑफ स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं यूनियन, UNION। यहाँ पे डाल देते हैं स्टूडेंट वन, और देखते हैं साइज क्या आएगा। साइज आया 52 बाइट। साइज आया 52 बाइट। हाँ भैया, सही कह रहे थे आप। यानी इसको जोड़े थे जब हम, तो 62 आया था। टू अपना 2+2 बाइट अपना पैकेजिंग डेटा टाइप जो भी पैकेज करके इसको लिया था, अलग से बनाया था। यानी 64 के बराबर आई थी स्ट्रक्चर की वैल्यू। इसमें तो आपने बताया था यूनियन जब करेंगे तो जो उसका मैक्सिमम डेटा टाइप जितना जगह लेता है उसके अराउंड वैल्यू आएगी। तो भैया ये तो 4 लेता है, ये 50 ले रहा था, ये 4 ले रहा था, ये 4 ले रहा था, तो मैक्सिमम जो था 50 था। यानी कि अराउंड 50 से ग्रेटर देन या 50 बस आएगी। हाँ, आंसर दिख रहा है, 50 प्लस अपना टू जो भी इसका पैकेजिंग डेटा टाइप रहेगा 52 के बराबर आएगी। यहाँ पे दिख रहा है, यही फर्क है। इसमें क्या था, इन चारों को ना, इन चारों को यूनियन ने क्या काम किया, एक ही घर बना दिया। एक ही घर बना दिया। जैसे चेंजिंग रूम बनाते हो तो चाहे जो हो, चेंजिंग रूम क्या है कि एक जाएगा, एक अंदर से बाहर निकलेगा तभी ना दूसरा जाएगा। एक लिफ्ट है, अब लिफ्ट के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, और उसके अंदर अब सोचो जरा ना, लिफ्ट के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, तो चाहे 4 लोग जाए चाहे 10 लोग जाए, लेकिन क्या 15 लोग जा सकते हैं अगर 10 कैपेसिटी है? तो नहीं ना। तो 10 या 4 या 6 8, तो उसकी मैक्सिमम कुछ होता है, उतना जा सकते हैं। लेकिन अगर पैरेलली बहुत सारा लिफ्ट बना होता, तो हर लिफ्ट की अपनी अपनी कैपेसिटी होगी। पैरेलली बहुत सारा डब्बे बने, जाओ भैया, इसमें नहीं इसमें चढ़ जाओ, इसमें नहीं इसमें चढ़ जाओ, इसमें इस पे चढ़ जाओ, जाओ अपना घूमते रहो। लेकिन अगर एक ही लिफ्ट में आपको स्टोर कर दिया जाए तब तो इंतजार करना पड़ेगा ना। तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार का समझ लो लॉजिक है, कि इसमें जो सबसे बड़ा था उसी को एक मेमोरी बन गई, बात खत्म। अब 50 बाइट की जगह बन गई इसी के अंदर इंटीजर। इसी के अंदर जब इंटीजर का जरूरत होगा तो 4 बाइट इंटीजर को मिल जाएगा। कैरेक्टर के लिए फुल टू फुल 50 बाइट की जगह बना के रखा हुआ हूँ ऑलरेडी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और फ्लोट के लिए ऑलरेडी फिर से 4 बाइट जगह इसी में यूज कर लूंगा। क्योंकि यूनियन क्या, एट ए टाइम आप सारा चीज यूज नहीं करोगे। यूनियन क्या, एट ए टाइम एक चीज यूज करोगे। ये शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। एट ए टाइम आपको एक चीज यूज करनी है, बस। बस हो गया, ये यूनियन था।
और इसलिए जो है मेमोरी है कि फालतू की मेमोरी क्यों बना है खैर के लिए। अब यूज तो करना नहीं, सबको जब पता है एक ही के लिए यूज करना है, तो मेमोरी भी इसी तरह से जो डिजाइन की गई कि भैया जो सबसे मैक्सिमम वाला है उसी को दे दो, उससे बड़ा तो ये लोग जाएंगे नहीं। अरे जब आपने 50 एरे बना दिया है, चार चार का फ्लोट बना दिया, इंट बना दिया, तो 4 ही का दे दोगे तो कैर तो यूज ही नहीं कर पाएंगे हम। तब कहाँ से आपका जो डेफिनेशन था वो सही हुआ कि एट ए टाइम आप एक यूज कर सकते हो, हम तो कैरेक्टर यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो जो कोडर्स थे वो सोचा कि काम करते हैं, कैरेक्टर जो बड़ा सबसे रहेगा, जो भी बड़ी वैल्यू रहेगी उससे कितना मेमोरी इनको दे देंगे, बैकग्राउंड में लोकेट कर देंगे। तो 50 बाइट निकल के आया सबसे बड़ा वाला, तो 50 इतना जगह बना दो अंदर, काम खत्म करो, उसमें अपना इंट कैर जब जिसको यूज करना होगा कर लेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर में चुपचाप सबको अलग अलग जगह मिलती, क्योंकि सबके साथ कोई भी काम कर सकते हो, रोल नंबर के साथ, कैर के साथ, इंट के साथ एक साथ काम कर सकते हो अलग अलग। इसमें चेंज करने में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आप इसमें अगर कुछ करोगे तो इसमें पूरा गड़बड़ हो जाएगा। वो करके दिखाऊंगा। पहले ये बात किसको समझ में आ गई, साइज वाला चीज, साइज वाला चीज। इसमें मैक्सिमम साइज के बराबर है ग्रेटर देन, इसमें टोटल साइज के बराबर है ग्रेटर देन। ये किसको समझ में आ गया, जल्दी से हैंड रेस करें। सारा को आ गया, सलोनी को आ गया, सुमित। हाँ सारा। वो 50 वाला तो समझ में आ गया, पर वो 52 वाला नहीं समझ में आया। 52 वाला, अरे 62 वाला समझ में आ गया। तो बताया ना, 2 बाइट अपने से पैकेजिंग डेटा टाइप ले ले रहा है कि चलो ठीक है इतना बना है, 2 बाइट अपने से कुछ बैकग्राउंड में ले रहा है की जगह। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, जोड़ के 62 बाइट आया, और इसको जोड़ के 52 बाइट आया। सॉरी कितना, जोड़ के 50 बाइट आया। और इसमें क्या है, 50 बाइट कैसे आया पता है ना, 50 बाइट कैसे आया। हाँ। ठीक है, देखो, ध्यान से एक चीज को समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। स्ट्रक्चर जो है अलग अलग मेमोरी एलोकेट करता है, अलग अलग। तो भैया जब जोड़े थे कितना आया था, 62 आया था, लेकिन आंसर 64 आया है। ठीक है, प्लस 2 बाइट का अपना एक खुद का ये सब बनाने का, जो भी एक्स्ट्रा मैनेज करने का बाइट जगह बना के रखा हुआ है। तो टोटल 64 है, यानी ग्रेटर देन या इक्वल टू 64। बात 62, बात सही थी, आंसर 64 है। तो उसी प्रकार इसमें मैंने क्या बताया यूनियन में, कि ये इसके जो मैक्सिमम लार्जेस्ट डेटा है, जो जगह ले रहा है, तो कितना ले रहा है, 50 बाइट का। आंसर कितना आ रहा है, 52 बाइट। अच्छी बात है ना, 50 बाइट से नीचे नहीं जा सकता इसका आंसर। 50 बाइट से बड़ा या उसके बराबर ही आंसर आएगा। 50 बाइट से बड़ा या उसके बराबर ही आंसर है, जो कि 52 है, बात सही है। 2 बाइट का प्लस 2 बाइट का अपना पैकेजिंग का ले रहा है वो जगह अलग से। क्या ये चीज समझ में आ गया कि ये मैक्सिमम हाँ। जो साइज है उसको फाइंड करता है, और ये टोटल साइज को ऐड कर देता है, उसके बराबर है उससे बड़ा चला जाता है। ठीक है, गुड। तो ये चीज हो गया, बस इसको दिमाग में रखे रहो, यही यूनियन का कॉन्सेप्ट है, इतना लिख देना, इतना आपको बताना, इतना समझना था। अच्छा देखिए, वही चीज यहाँ प्रोग्राम यहाँ पे बनाया गया है जो है ना, जो अभी मैंने आपको दिखा दिया। स्ट्रक्ट स्टूडेंट यूनियन वाला, तो साइज अलग अलग, यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट 1 और इसका साइज स्टूडेंट 2, वो दिखा दिया हमने। और क्या है, और क्या है, चलिए देखते हैं, सीखते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ऐसे चेंजेस तब आके फर्क दिखते हैं ना, जब हम कर लेते हैं तो तब हम उसमें फर्क देख पाते हैं कि क्या कौन चीज क्या काम कर रही है। ठीक है, चलिए, आइए। आपके पास एक स्ट्रक्चर बना है, और आपके पास एक यूनियन बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पहला आंसर क्या आएगा, जल्दी से हैंड रेस करके बताइए, इस पहले का आंसर क्या आएगा, हैंड रेस करके बताइए। हाँ सलोनी। 15। 15। दूसरे का आंसर क्या आएगा सर, आप बताइए। सब कुछ आपके स्क्रीन पर लिखा है, और लॉन्ग बता दे रहा हूँ आपको, 8 बाइट लेता है, फोल फ्लोट 4 बाइट यहाँ पे ले रहा है, लेता है नहीं, इसमें ले रहा है, जो मैंने चेक किया था। इंट 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, लॉन्ग जो है 8 बाइट ले रहा है।
बताओ सारा, क्या आंसर आएगा? लग रहा। क्या लग रहा है? 8 लग रहा है। 8। ठीक है। सुमित, इसका आंसर क्या होगा? हेलो, आवाज आ रही सुमित? लगता है कोई प्रॉब्लम है उधर। चलो, इसका आंसर कौन बता रहा है दोनों में से? जल्दी से बताइए। अरे वाह, दोनों लोग का। चलो। हाँ, बताओ। सलोनी, सलोनी पहले हैंड रेस किया था। 17। 17। स्ट्रक्चर कितना आंसर है? 17। आप बताओ सलोनी, क्या नाम है, सारा? मुझे 28 लग रहा। 28 लग रहा है। ठीक है। और लास्ट वाले का? मैंने हमेशा ऐसे बताया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे भी समझ के चलिए। एग्जैक्ट तो आंसर वैसे ही पता नहीं, पैकेजिंग डेटा टाइप कितना ले, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू लेके चलिए। मिनिमम तो इतना तो होगा ही होगा। चलो जल्दी इसका बताओ, लास्ट वाले का। हाँ सलोनी, बताओ। भैया सभी को कॉल करिए, लग रहा है सो गए हो। भैया। ओके। बताओ बताओ बताओ, इसका आंसर क्या होगा? सलोनी, आंसर बताओ। 8। क्या? 8। 8। सारा आप बताओ। 15। 15। चलिए इसको रन करके देखते हैं फटाफट, है ना? और समझते हैं चीजों को। हमने रन पे बटन दबा दिया है। आंसर आ चुका है। ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट। मैंने क्या बताया था, स्ट्रक्चर जो है सबका सम के बराबर या उससे बड़ा लेता है। तो यहाँ पर इंट 4 बाइट, कैर 1 बाइट, फ्लोट कितना है? 4 बाइट, लॉन्ग इट 8 बाइट। ठीक है। 8 4 12। ये कहाँ चला गया? ठीक है। ये किसका है? स्ट्रक्चर का साइज निकालना है, तो तीसरा वाला आंसर। ठीक है, साइज ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। तो 8 4 12 4 16 17, यानी 17 से बड़ा या 17 के बराबर। ठीक है। तो इसका आंसर 17 से बड़ा है, 17 के बराबर। ठीक है, 24 सही है। अच्छा है, आंसर आया है। उसके बाद साइज ऑफ यूनियन चलते हैं। यूनियन भैया आप बताए थे, सबका नहीं जोड़ना है, जो सबसे बड़ा है उसी के बराबर है, उसी का बड़ा आंसर आएगा। ठीक है। 4 बाइट, 1 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, भैया ये बड़ा निकल गया। या तो इसके बराबर आएगा, इससे बड़ा आएगा, तो इससे बराबर आएगा। आंसर आया है साइज ऑफ यूनियन 8 बाइट। भैया सही बताए थे आप, सही है। साइज ऑफ द मेंबर 4। मेंबर 4 किसमें का? वेरिएबल 2 का। वेरिएबल 2 यानी स्ट्रक्चर का मेंबर 4। लॉन्ग इंट है भैया, 8 बाइट होता है। ठीक है भैया, दिख रहा है। वैल्यू स्टोर्ड इन मेंबर 1। मेंबर 1 में वैल्यू कितनी स्टोर है? मेंबर 1 वेरिएबल 1 का। वेरिएबल 1 इधर है। और मेंबर 1 भैया 15 आपने असाइन किया था, 15 आंसर आया है। हाँ भैया सही आया है। किसको किसको ये आउटपुट समझ में आ गया, लॉजिक? सलोनी को आ गया? सारा, एनी प्रॉब्लम? हाँ, वो 15 को क्यों नहीं लिया, ये नहीं समझ में आया। कहाँ पे 15 को क्यों नहीं लिया? 15 तो आंसर है ना, वैल्यू स्टोर्ड इन मेंबर 1। 15 ऊपर तो है वैल्यू। हाँ, नहीं वो नहीं, वो उसमें मतलब ऐड क्यों नहीं किया? देखो, किसका 15 आप बोल रहे हो, साइज ऑफ यूनियन में? नहीं, जैसे थर्ड वाला है ना, उसमें मतलब 4 क्यों ऐड किया, 15 को क्यों नहीं किया ऐड?
4 को ऐड किया। अरे वो जिसमें सबका सम करते हैं सबकी साइज को, उसमें। किसमें करते हैं, नाम तो बोला करो कि ऐसे उसमें जिसमें। थर्ड वाला। फिर थर्ड वाला, अरे स्ट्रक्चर नाम है उसका। उसका नाम स्ट्रक्चर है, जिसमें सबको साइज को सम कर रहे हैं उसके बराबर आता है। इसका नाम स्ट्रक्चर है। यूनियन में हम सम नहीं कर रहे हैं, हम लार्जेस्ट डेटा टाइप की वैल्यू के बराबर या उससे बड़ी वैल्यू ले लेते हैं साइज में। पहली बात तो इसमें सम करने पे 15 आ रहा है क्या? स्ट्रक्चर के साइज में सम करने पर 15 आ रहा है क्या? नहीं ना। नहीं, वो चीज नहीं, वो हम पूछ रहे थे जो पहला वाला मेंबर वन है उसकी वैल्यू जैसे 14 असाइन की गई है उसकी बात कर रहे थे। पहला वाला मेंबर है उसकी वैल्यू 14 असाइन की गई है। नहीं, 15 15। 15 असाइन की गई है। ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, पहला वाला मेंबर है उसकी वैल्यू 15 असाइन की गई है। ये साइज बता रहा है, साइज और वैल्यू में अंतर है। इंट ए इज इक्वल टू 100। अरे अरे आइए बेसिक पे आइए जल्दी से। इंट ए इज इक्वल टू 100, साइज ऑफ ए, हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए, साइज ऑफ ए कितना आएगा? हाँ सलोनी। 4। 4 नहीं का। मतलब 4। हाँ। फिर से a इज इक्वल टू 15, साइज कितना आएगा सारा? साइज ऑफ ए 4। 4। तो क्या मतलब है, उसको हम असाइन कर रहे हैं 15 नहीं, हम 150 असाइन कर दें। हम क्यों ऐड करें, उससे क्या फर्क पड़ता है साइज से? पहले तो इसका 15 का क्या लेना देना है सर, इस 100 का क्या लेना देना है, इससे कोई लेना देना है क्या? मैं बार बार बोल रहा हूँ बेसिक पढ़िए, बेसिक जो बताया हूँ, साइज ऑफ ऑपरेटर डेटा टाइप के साइज बताता है, कितनी वैल्यू, कितनी वो ले रहा है, क्या बोलते हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहा है, कितने बाइट्स की। तो आंसर जो मैं देता हूँ बाइट्स में देता है साइज। साइज और वैल्यू में बहुत डिफरेंस है। वैल्यू वो चीज है जो हम उस मेमोरी लोकेशन पे असाइन करते हैं। साइज वो चीज है जो हमें उस डेटा टाइप का कितना साइज है वो देता है, उसको फर्क नहीं पड़ता ए में आपने 100 डाला है कि 2000 डाला है। क्या ये बात समझ में आ गई सारा? हाँ, आ गई। बस। तो हम 15 अब क्यों नहीं ऐड कर रहे? 15 से कोई लेना देना है क्या, बताओ? नहीं। बस यही समझना था। तो ये चीज हो गया, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम? अब क्या देख रहे हैं? भैया आपने बोला था एक बात, वो थोड़ा सा जानना है। आपने बोला था कि वो तो ठीक है, साइज वाला खेल हमको समझ में आ गया। जैसा आपने बताया था, इसके बराबर या इसके बड़े, जब सम स्ट्रक्चर में पूरा टोटल सम कर देते, क्योंकि डिफरेंट मेमोरी फिजिकल लोकेशन वो क्या बोल रहे हैं, एलोकेट हो रही है। और यूनियन में शेयर्ड मेमोरी या सेम मेमोरी एलोकेट होती है, जो कि किसके बराबर होती है? जो सबसे बड़ा वाला डेटा टाइप है उसके इतने बराबर। इसमें जोड़ने घटाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा वाला डेटा टाइप है, इसके इतनी वैल्यू बराबर असाइन हो जाती है, या इससे बड़ी। भैया वो चीज भी समझ में आ गया। भैया वो कैसे बताए थे कि शेयर्ड मेमोरी वाला, आप जब आप बता रहे थे कि जब शेयर्ड मेमोरी का यूज करेंगे तो एट ए टाइम यूनियन में एक ही चीज का यूज कर सकते हैं, या एक ही चीज को हम जो है यूज कर सकते हैं, ये कैसे आप बोले थे, थोड़ा उसको फील दिला दीजिए यहाँ पे। इसमें तो हम किसी में भी देखे थे, स्ट्रक्चर में क्रिएट द स्ट्रक्चर, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर, हर चीज यहाँ पे देख लिए, वैल्यू चेंज करके कॉपी करके हर चीज देख लिए। लेकिन भैया यूनियन में आप कह रहे हो एट ए टाइम एक ही चीज कर सकते हैं, और अगर किसी और में चेंज लाएंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। भैया ये कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा है। चलिए आइए देख लेते हैं उसको प्रैक्टिकली। हमने पहले क्या किया, वेरिएबल वन, मेंबर वन, वेरिएबल वन और मेंबर वन, ये हमारा यूनियन का पार्ट है। ठीक है। हमने इसमें 15 साइन किया। सिंपल सी बात है, फिर से वही क्वेश्चन, इंट ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 20, प्रिंट ए। आंसर क्या आएगा, हैंड रेस करिए।
हाँ सलोनी। 20। 20 अपडेट हो गई वैल्यू। हाँ सारा। हाँ, वही 20। 20 अपडेट हो गए, गुड। लेकिन सोचो जरा, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर का नॉर्मल सा चीज था, ये सब कर पा रहे थे नॉर्मल जैसे करते हैं। लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाएगा, इसमें नहीं कर सकते। एट अ टाइम हम देखो क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से। हम क्या करने जा रहे हैं, देखना। इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। वैल्यू असाइन करते हैं मेंबर टू में, चलिए। वेर डॉट वेर वन डॉट, और ये मेंबर वन है तो इस बार मेंबर टू लिख देते हैं। MEMBR मेंबर टू। मेंबर टू किस टाइप का है? अरे भैया करेक्टर टाइप का है, करेक्टर दे देते हैं। करेक्टर दे दिया मैंने बी, ठीक है। सेमी कोलन लगा देते हैं। स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरेक्टर में आप मेंबर टू में लिख दीजिए, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अब प्रिंट करना चाहूं वेरिएबल वन को, तो आपके अनुसार आंसर क्या आना चाहिए? नॉर्मल जितना आपने अभी तक आपने समझा है। अब मैं फिर से कुछ नहीं किया हूं, मैंने बस केवल मेंबर टू में कैरेक्टर डाल दिया कोई वैल्यू। भाई मेरे पास 4 डेटा टाइप है, मैं डाल सकता हूँ ना। फ्लोट में फ्लोट टाइप का, लॉन्ग इंट में कुछ बड़ा, कुछ भी डाल सकता हूँ। मैंने इसको तो छेड़खानी नहीं किया ना। अरे मेरे पास इंट ए है और बी है। ए बराबर 10 है, मैं बी बराबर 10 तो डाल सकता हूँ ना, 10 बराबर 20 डाल दूं। मैंने प्रिंट अभी भी ए को ही कर रहा हूँ। चलिए बताइए आपके अनुसार क्या आंसर आना चाहिए पहली लाइन का। बस पहली लाइन का, बाकी नीचे का चीज हटा दो, वो समझ गया आप साइज वाइज। जल्दी बोलो, पहले लाइन का आंसर क्या आना चाहिए? क्या लग रहा है मन में, क्या सोच रहे? ऐसा डर क्यों लग रहा है, जैसा मतलब क्या क्यों सोच रहे हो? हाँ सारा। 15। 15 आना चाहिए नॉर्मल, ऐसा लगता है भाई कि 15 आना चाहिए जैसा दिख रहा है। अच्छा जवाब है 15। सलोनी आपको? हाँ, सेम ही। सिर्फ बोला जाता है ना भाई, बोला तो जाता है कि इंतजार करते हैं सामने वाला समझा देगा, फिर लास्ट में सेम, खत्म। है ना? ऐसा नहीं करना है भाई, समझाना है। ठीक है, तो चलिए, है ना, इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई जो है, हैप्पी बर्थडे, ये वो फिर लास्ट सेम टू, या फिर वो हैप्पी न्यू ईयर का पूरा लिखे लास्ट में सेम टू यू। तो मैं क्या बोल रहा था? अरे 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 अरे, तो 66 हो गया भैया, ये क्या हो रहा है? रन गड़बड़ कर रहा है क्या रन? अरे नहीं नहीं नहीं, इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर। साइज वाला मैं अभी हटा रहा हूँ कि साइज वाला आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। मैं अभी वैल्यू में चल रहा है, फिर से दूसरे में ट्राई करते हैं। अरे 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 अरे, ये तो 66 पे ही अटक गया इसका दिल जाके, मान ही नहीं रहा है। तो अगेन मैं फिर से वही कह रहा हूँ, क्या ये चीज समझ में आ गया आप लोग को कि यूनियन का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, टाइम सिंगल, एक चीज एक चीज यूज करो एट अ टाइम। हमारा दूसरा आपने लोकेट कर दिया, मेमोरी नहीं है, हमारे पास एक मेमोरी है बस। एक मेमोरी एक आदमी को जाएगा, चेंजिंग रूम में आपने दो आदमी को जाल, दिक्कत कर रहे हो फिर अब। एक आदमी गया, एक आदमी को असाइन हुआ है, अभी एक आदमी अंदर कपड़े चेंज कर रहा है, दूसरा आदमी मत घुसाओ। तो एक आदमी कौन सा पहले हमने घुसाया था? मेंबर वन, जो कि इंटीजर टाइप का था। उसने अपना ये रूम अक्वायर कर लिया है, इसको ये रूम मिला अभी यूज करने को, तो दूसरे को नहीं मिल सकता, दूसरे को नहीं मिल सकता अभी। और अगर दूसरा, समझो चीज को, दूसरा यूज करेगा तो पहला वाला गड़बड़ हो जाएगा ना, पहले वाले। अच्छा मान लो दूसरा जबरदस्ती घुस भी गया इस रूम में, वो तो काम कर रहा है, दूसरे वाले को प्रॉब्लम होगी ना, उसको क्या फर्क पड़ता है? चलो कहेगा ना, अरे रूम इतना बड़ा है यार, जो है मैं भी जाके उधर अपना काम कर लेता हूँ, तुम अपना करो ना इधर। ये बोल रहा नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे मिला था ये रूम, तुम कैसे आ गए? तो अपना चेंज करके निकल लिया,
प्रॉब्लम किसको हो गई? जो पहले जिसको असाइन हुआ था, प्रॉब्लम इन भाई साहब को हो गई। ये अपना गड़बड़ हो गया। वही साफ साफ दिख रहा है हमें कि हमने जब दूसरे को वैल्यू असाइन किया, जबकि इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन यूनियन में मतलब है, क्योंकि एक ही डब्बा है, एक ही घर है, जो किसके बराबर है, 8 बाइट के बराबर है। 8 बाइट की स्पेस लिया हुआ है, क्योंकि लॉन्ग एंड सबसे बड़ा वाला था। स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पे 4-5 डब्बे नहीं बने हैं कि इंटीजर का अलग डब्बा है, कैरेक्टर का अलग डब्बा है, फ्लोट का अलग है। एक ही डब्बे हैं, जो कि 8 बाइट की स्पेस थी। जो हमने पहले किसको असाइन किया था डब्बा? इंटीजर टाइप के वैल्यू को। इंटीजर टाइप मेंबर 1 यहाँ दिख रहा है, 15 असाइन किया था। कि अपना काम यहाँ पे कर रहा था, तब से जबरदस्ती बी भी घुस आया। कह रहा मेरे को जल्दी से काम है, निकलना है, बाहर निकलो जल्दी से, चेंज करना है। ये भी तो घुस के अपना भैया चेंज करने लगा। प्रॉब्लम इसको हो गई। इसको तो जबरदस्ती घुसा दिया गया। प्रॉब्लम इसको हो गई, ये भाई साहब ये बदल गए। देखो यहाँ पे इनकी ओरिजिनल वैल्यू ही चेंज हो गई। अभी मैं यहाँ पे देखो, प्रिंट अगर करवाऊँ मेंबर 2 की वैल्यू, तो देखो कितनी आएगी। ये चीज आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम किसको आएगी? वेरिएबल 1 और मेंबर 2। देखो, वेरिएबल 1 और मेंबर 2, वैल्यू स्टोर्ड इन, अभी मेंबर 1 है, इसको हटा तो उसको वो होता है। ठीक है, ये वेरिएबल 1 में जाएगा, और वेरिएबल 1 के मेंबर 2 की वैल्यू देखो क्या दे रहा है। देख रहे हो ये चीज? इसको हटाते हैं, इस पे पेस्ट करते हैं, ये देखो। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं, यहां से कमेंट आउट कर दूं, भैया इसको कमेंट आउट कर दीजिए। अब क्या ये सही आंसर दे पाएगा? तो चलिए देखते हैं। ये फंस गया है लग रहा है कुछ तो। अच्छा, ये भी दिक्कत है क्या? ठीक है, ये 66 पे अटका हुआ है भाई साहब। ठीक है, वेरिएबल 1 में गए और मेंबर 2 पे गए। मेंबर 2 की वैल्यू हमने बी असाइन किया, तो परसेंट डी की जगह परसेंट सी लगाना होता है देवियों सज्जनों। और आंसर हमें बी मिल गया है। और इसके पहले वाला भी देख लेते हैं, कमेंट अनकमेंट करके। ठीक है, ये वाला भी देख लेते हैं। अभी भी इनकी जिंदगी 66 पे फंसी हुई है। इनको प्रॉब्लम हो गया हमारे रहते हुए, कैसे तुमने किसी को रूम में भेज दिया। इनको अभी तक वही प्रॉब्लम है, पहले वाले को। कह रहे हैं ये कब से कि हमको जब असाइन किए थे तुम, तो कैसे भेज दिया? तुमने हमको असाइन किया था तो कैसे किसी को भेज दिया? अभी ये इसी में रोने गाने पे लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो भाई साहब मस्त अपना घुस के निकल गए। इनको समस्या आ गई। तो यही है यूनियन का कॉन्सेप्ट। स्ट्रक्चर में आप हर वैल्यू को हर तरीके से आप चेंज कर सकते हो, अलग अलग। यूनियन बोलता है नहीं, एक टाइम पे एक। किसको किसको ये बात समझ में आ गई? आप अपना डिजायर्ड आउटपुट नहीं गेन कर पाओगे। एक टाइम पे एक चीज यूज करो। किसको किसको ये बात समझ में आ गई? जैसे स्ट्रक्चर में यही चीज करना चाहो तो, मान लो यही चीज स्ट्रक्चर में करना चाहते हैं, तब तो यहाँ पे आप कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए। नीचे आइए और पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल 1, तो हमने वेरिएबल 1 यूनियन के लिए बनाया था, हमने वेरिएबल 2 बना लेते हैं। वेरिएबल 2 बना लेते हैं यहाँ पे। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर के लिए। और सेम चीज हमने यहाँ पे एलोकेट अभी किया हुआ है, देखते हैं क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, तो हम इसको वापस से, इन दोनों लाइन को वापस से कट पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल 1 की जगह वेरिएबल 2 डाल देते हैं, नीचे वेरिएबल 2 डाल देते हैं। अब देखते हैं इसका आंसर थोड़ा बहुत चेंज होता है कि नहीं भैया। स्ट्रक्चर वर्सेस यूनियन, किसको किसको आउटपुट समझ में आ गया कि जो मैं बोल रहा था वही बोल रहा था? जल्दी बोलो, किसको किसको समझ में आ गया? अभी हाँ से ये जो देखने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। सलोनी को आ गया, सारा को भी आ गया।
बस देखो यही चीज मेरे को बताना था और कुछ नहीं। ठीक है, यही कहानी था स्ट्रक्चर और यूनियन का। बोलो सारा, समझ में आ गया? हाँ, वो तो आ गया, पर वो 66 ही क्यों लेगा? अरे कुछ भी वैल्यू ले रहा है यार, रैंडमली वैल्यू ले रहा है अभी तो। 66, अब इसको ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये रैंडम वैल्यू ले रहा है। अब रैंडम क्यों ले रहा है, कहाँ से अब जैसे गार्बेज वैल्यू, अब गार्बेज वैल्यू बार बार वही दे रहा है, तो उसमें क्या उसमें ढूंढा जाए? मेमोरी में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उठा के दे दे रहा है 66। तो हो सकता है अब इस पे जो है यही डिक्लेयर हो, जैसे मान लो इसको 15 को बदल के कुछ करता हूँ। 15 नहीं, इसमें नहीं बदलना होता है ना, ऊपर वाले में। 15 की जगह चलो 10 लिख देता हूँ, तब शायद देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। अब देखो ये जाके किसी एक चीज पे फंसा हुआ है, और नीचे वाला भी 10 कर देते हैं, चेंज हो रहा है क्या? ठीक है, ये तो चेंज हो रहा है। तो देखो ध्यान से, यूनियन वाले में क्या है कि एक वैल्यू आपने गया तो एक एक यहीं पे स्टक हो गया, क्योंकि हम एक रूम में दोबारा दूसरे को नहीं भेज सकते थे, ऐसा बोला गया था। ये होटल या फिर ये रूम आपको असाइन किया गया था। ये नहीं कि जरूरत इसको पड़ गई भाई थोड़ा सा शेयर कर दो जरा सा 2 मिनट में, कि तो काम करके निकल गया, लेकिन इसका दिक्कत कर दिया इसने। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये है यूनियन। अब ये बताया ना आपको, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये 66, ये कोई भी रैंडम वैल्यू बस ऐसे अपना दे दे रहा है ये। लेकिन आपको क्या मन चाहा वैल्यू मिल रहा है, डिजायर्ड वैल्यू? हमारा सब कुछ किस पे खेल है पूरा प्रोग्रामिंग का? सोचो ना, आप लोग लूप चलाते होगे, जब जब लूप चलाते थे पैटर्न वाले, कभी गलत हुआ करता था क्या जल्दी? बहुत सारा तो आउटपुट गलत होता है स्टार्टिंग में जब न्यूमेरिकल लगाते हो। लूप चलाते थे, लूप तो बन जाता था, कोई कोई पैटर्न इधर उधर करके बन जाता था। सही? क्या वो गलत था? नहीं, गलत नहीं था। एक्चुअली बेस्ड था उस पे, आपके डिजायर पे, आपके आउटपुट पे, कि आपकी इच्छा कौन सी वाली चीज की थी कि ऐसा ही बने, उसी को हम सही मानेंगे, सिंटैक्स सही है। तो जब आपका वो सिंटैक्स एग्जैक्टली वैसे ही बन जाता था, तो आप सही मान लेते थे हाँ मेरा प्रोग्राम अब सही है। तो क्या इसके पहले वाला अगर वो प्रोग्राम ऐसे बन जाता तो उसका गलत है, वो प्रोग्राम ही गलत है? प्रोग्राम गलत तो नहीं है ना। तो उसी प्रकार जो यहाँ पे अब वैल्यू, आपकी डिजायर्ड आउटपुट जो मैंने बताया ना, यूनियन में आपका डिजायर्ड आउटपुट वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने चेंज कर दिया। तो पहला वाला ही पूरा सब सब खत्म हो गया, एक टाइम पे एक ही चीज। और स्ट्रक्चर में महसूस हो गया हाँ भाई, हम जो है क्योंकि अलग अलग मेमोरी मिल रही, तो हम चाहे जो करें जिसके साथ, हमको आउटपुट मिलता जाएगा डिजायर्ड वाला। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई? हैंड रेस करिए। गुड। तो ये चीज था यहाँ पर। अब क्या है? हाँ, अब क्या है, सी प्रोग्राम, ये भी कुछ प्रोग्राम है। तो बस यही है, साइज वाइज का देखिए, बताइए खुद ही आप लोग, होशियार आदमी। तो पहले ही हम ये करके बैठ जाते हैं, है ना? तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग ने आंसर नहीं देखा होगा ऐसा एज्यूम कर लेता हूं मैं। चलिए जल्दी से बताइए, नीचे वाले का साइज क्या आएगा? फटाक से रीड करिए और बताइए मुझे, जो हैंड रेस करे जल्दी से। नीचे वाले का आंसर क्या होगा? अरे नीचे वाले मतलब S3। S3 का आंसर क्या होगा इसका? मतलब साइज 3। हाँ सारा। 10। 10। साइज 2 का आंसर क्या होगा? हैंड रेस करिए। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, जो है ये साइज 2 जो लिखा हुआ है? अरे मतलब इसकी लाइन जो प्रिंट ऑफ है, जो सेकंड लाइन लिखा है ना, साइज 2 टेस्ट 2, जो साइज और टेस्ट, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा स्क्रीन पर? हाँ सारा। 4। 4। इसका साइज क्या आएगा? पहला वाले का आंसर क्या आएगा? सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। अरे वाह, अगेन हाँ सारा बताओ। 4। 4। तो चलिए एक आंसर आ चुका है, इसको रन करके देख लेते हैं। सलोनी, आपको कोई इस आंसर में कोई मैनिपुलेट करना, कोई मतलब कोई चीज एडिट करनी है किसी में भी? थर्ड वाले में 40 लग रहा है।
40 लग रहा है, बाकी और बाकी ऊपर वाले में? नहीं, बाकी तो सही। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये 4 4 40 है, 4 4 40 है ना? चलिए अब देखते हैं क्या है कहानी भैया। इंट साइज ऑफ, अच्छा साइज वन में डाल दो साइज ऑफ टेस्ट 1। टेस्ट 1 की साइज कितनी है भाई? अच्छा टेस्ट 1 जो है यूनियन टाइप का है। देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, चीज ऐसे पढ़ा करो, समझा? अच्छा टेस्ट 1 जो है यूनियन टाइप का है, ठीक है। यूनियन टाइप का है तो यहीं तक चल रहा है टेस्ट 1, ठीक है। इंटीजर 4 4। अच्छा, अच्छा भैया यूनियन बताए थे आप। हाँ मैक्सिमम वाला लेना है। हाँ तो मैक्सिमम कोई भी एक ले लो, आंसर जो है 4 आना है। सही है क्या? हाँ सही है। और क्या है टेस्ट 2। चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं। तो टेस्ट 2 चल रहा है तो यूनियन टाइप का है भैया, अगेन वही है, इंटीजर है, कैर 1 बाइट लेता है और इंटीजर 4 बाइट लेता है भैया। यूनियन बताए थे मैक्सिमम वाला आंसर होगा। हाँ तो 4 बाइट बताया, 4 बाइट मैक्सिमम या मैक्सिमम से बड़ा, ये 4 बाइट दिख रहा है, सही मान लो कि हाँ सही है ना? सही है भैया। टेस्ट 3 गए यहाँ पे, इसके अंदर हमें इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, इंटीजर भैया 4 बाइट लेता है। लेकिन भैया यहाँ पे एरे करके कुछ लिखा हुआ है। हमको याद आ रहा है एक बार जब हम कैर आप बताए थे, ए वहां पे ऐसे करके 50 लिखा था, तो भैया वो तो 50 बाइट ले रहा था, 1 into 50 ले रहा था। तो यहाँ पे भी क्या वैसे ही करेंगे क्या, कि अगर इंटीजर 4 ले रहा है तो इंटू 10 कर देंगे, 40 टाइप का ऐसा कुछ? हाँ हाँ ऐसे ही ऐसे ही। क्योंकि ये तो साइज है, ऑलरेडी हमने दिया है, 10 डब्बे दे दिए इंटीजर टाइप का, एक डब्बा कितना, 4 बाइट का, 10 डब्बे कितने, 40 बाइट का। बचपन में भी पढ़े थे एक सवाल, 5 into 4 वाला, 20 बाइट आया था, तो 40 बाइट। चलिए, ये कविता किसको किसको समझ में आ गई, जल्दी से हैंड रेस करिए। चलो बढ़िया है। अब इसके बाद अगर नहीं समझ में आती तो फिर बताता हूँ। ये देखो एक छोटा सा टॉपिक है, आज हमारा स्ट्रक्चर का जितना पार्ट था, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये सब स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, कुछ अलग नहीं जा रहे हो। यूनियन लिख देने से आप स्ट्रक्चर का बेसिक्स मत भूल जाना। यूनियन का अपना एक महत्व है, मेमोरी बचाने के लिए यूज कर रहे हो, अच्छी बात है, किसी एक टाइम पे की जरूरत है तो अच्छी बात है, जो है यूनियन का यूज करिए। स्ट्रक्चर का एक अगला इनहेंस रूप है स्ट्रक्चर का यूनियन, और इसके अलावा एक इनमरेशन होता है, इनम यूज करते हैं कीवर्ड, थोड़ा सा बस उसमें डिफरेंस है। अभी आप जब इनम देख लोगे तो आपको वो याद आने लगेगा, एरे का याद आने लगेगा, बेचारा एरे, है ना? तो कुछ है नहीं, यही सब है, बस देखो दिखने के तरीके हैं, काम के हिसाब से अपने अपने यूजेस हैं। इनुमरेशन क्या होता है? दिस द एक्शन ऑफ मेंशनिंग अ नंबर थिंग्स वन बाय वन, है ना, चीजों को मेंशन करना, इसी को इनुमरेशन बोलते हैं। ये रही इसकी इंग्लिश डेफिनेशन। कुछ कुछ याद आ रहा है? एरे में भी तो ऐसे ही करते थे, हर चीज 1 by 1 चलती थी। इन द सेम सेंस इन प्रोग्रामिंग, इनम्स शॉर्ट हैंड फॉर इनुमरेशन, इसको इनम्स बोलते हैं। और यूज टू असाइन रियल लाइफ नेम्स, इंटीजर बेस्ड कांस्टेंट, लाइक स्ट्रक्चर यूनियन। यूनम भी एक तरह का यूजर डिफाइंड है। अरे भैया जब स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड है तो उसी से तो यूनियन बन रहा है, उसी की तरीके से एनम भी काम करने वाला है, थोड़ा सा बस चेंज रहेगा डेफिनेशन में, हल्का हल्का यूजेस में। बाकी है तो वही, बेस तो उसका अभी भी स्ट्रक्चर पे ही है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, अच्छी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो है इसमें, इसमें स्ट्रक्ट था, इसमें यूनियन था, इसमें इनम आने वाला है, इनम वर्ड यूज कर लेना। सेमी कॉलन से, वही है, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स। ये भी यूजर डिफाइंड है। एक खास बात, अगर इसमें हम वैल्यू अलग से नहीं देंगे तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 से असाइन हो जाती है। स्टार्टिंग वैल्यू जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 से असाइन हो जाती है। ये इसकी खास बात है इनम की। चलिए भैया, थ्योरी तो थोड़ा बहुत देख लिए अंग्रेजी में, अब समझ लेते हैं कुछ बातें। इनम बनाए हमने, वीक बना दिया नाम, अरे भैया वैसे ही जैसे स्ट्रक्ट बनाते थे, स्टूडेंट बनाते थे, वैल्यू असाइन करते थे,
उसी तरह इनम टाइप का हमने बना दिया इनम वर्ड से, और यहाँ पे वीक डाल दिया। वीक के अंदर हमने मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे बना दिया। ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो अब क्या किया जाए? यूज करिए इस वैल्यूज का इंट मेन फंक्शन के अंदर। इनम कीवर्ड यूज करिए, उससे हमने जो है वीक टाइप का एक डे वेरिएबल बना दिया। डे वेरिएबल, अरे जैसे यूनियन में बनाए हैं, जैसे स्ट्रक्चर में बनाए हैं, अब उसकी जगह इनम लिख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? मतलब क्या उसमें ऐसा नहीं जो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो डे के अंदर हमने वेंसडे को डाल दिया। ठीक है, डे के अंदर हमने वेनेसडे को डाल दिया। प्रिंट करना है डे। तो इसका कहानी क्या है, ये एरे की तरह है। कुछ वैल्यू तो असाइन किया नहीं हमने मंडे में, ट्यूसडे में, तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पहला वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, आखिरी तक ऐसे ही। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो आंसर बताइए, डे का आंसर क्या आएगा? जल्दी से बता दीजिए हैंड रेस करके। चलिए सारा बताइए। टू आएगा। बस यही करना है, और क्या? वैल्यू असाइन कर दोगे तो जो असाइन किए रहोगे आ जाएगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट एरे की तरह चलता चला जा रहा है, बात खत्म। तो हम थोड़ा सा उस तरह की फीलिंग ले ली। यही है, इनम कीवर्ड काम करता है। ये देखो आउटपुट टू है, जो कि सही जवाब है। और समझते हैं, और समझते हैं थोड़ा सा, अभी समझ में आ जाएगा पूरी चीज। चलिए आंसर बताइए हैंड रेस करके। सारा बताइए। वन। वन। सलोनी। हाँ मैम। वन। चलिए रन करके देख लेते हैं। वन। गुड। बस यही है कहानी। अब इतना अरे वरे इतना जूझ गए हो ना कि मतलब क्या ही हो रहा है, तो बच्चों वाला खेल पढ़ा रहे हो भैया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अंत समय चल रहा है। मैं बताया था ना, एक पीक आता है। एक पीक आता है जब बहुत दिमाग लगता है, उसके बाद जब चीजें इतना दिमाग से जूझ जाओ ना, हर चीज का लॉजिक, उसके बाद से सब चीजें लगता है क्या ही चल रहा है। मस्ती करके अब तो पढ़ने से लग रहा है। चलिए फटाफट आंसर बता दीजिए, क्या आएगा स्क्रीन पर? हैंड रेस करके बता दीजिए। हाँ सारा। जीरो से 11 तक कंटिन्यू। जीरो से लेके 11 तक कंटिन्यू। हाँ सलोनी। हाँ भाई। जीरो से लेके 11 तक कंटिन्यू। देख रहे हो, एरे की तरह काम कर रहा है ये। सोचो, कभी सोचा था एरे की तरह इसको भी मतलब इधर से भी कुछ मिलेगा? तो ऐसे चीजों को एंजॉय करके पढ़ो। देखो ना, एक रियल लाइफ यूजेस के लिए, ऐसा नहीं मतलब देखो वैल्यू दे, अभी तो वो वैल्यू भी नहीं दिया है हमने। तो देखो बाई डिफॉल्ट जैसी चीजें चल रही हैं, हमको वही जैसा हमने थ्योरी पढ़ा। देखो जब थ्योरी को देखते रहते हैं आंखों से ना, तो घुस जाता है दिमाग में कि अच्छा ये फर्क था। स्ट्रक्चर बेसिक में पढ़े, पता नहीं था यूनियन का भी कुछ आएगा। यूनियन जब आया उसका देख लिए, अच्छा समझ में आ गया डिफरेंस क्या है। अब इनम देख रहे हैं, जहां जहां वो सब लिखा था इनम देख रहे हैं बस। तो देखो ये डिफरेंस है। इतना ही आसान था ही। और क्या बचा है? अच्छा, वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो भैया। जीरो वन कब से देख रहा हूँ, थोड़ा चेंज करके दिखा दो वैल्यू। तो भैया स्ट्रक्चर का बेसिक प्रॉपर्टी फॉलो तो करेगा ही, उसी से थोड़ा थोड़ा चीजें बन के आई हैं, तो फॉलो तो करेगा ही। ये बात समझ में आ गई सबको, कैसे इसका वैल्यू 50 हो गया? हैंड रेस करिए। समझ में आ गई क्या? बस। गुड। बस यही चीज है। अब वैल्यू नहीं चेंज किए थे तो भैया जीरो वन टू चल रहा था, वैल्यू असाइन कर दिए तो जो असाइन किए थे वैल्यू वो दिख रही है स्क्रीन पर। हमने बताया था जब तक आप असाइन नहीं करोगे तब तक डिफॉल्ट चलती रहेंगी। अब ये क्या है? ये क्या है? सीखते जाइए ऐसे ही, जो अपडेट आ रही नया चीज पढ़ रहे हो, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं था ना नया चीज भी ऐसे ही पढ़ेंगे। देखो क्या आंसर आ सकता है, सोचो। जो आपको लग रहा है बस बता दीजिए,
फिर तो दिमाग में जो इधर उधर की चीजें भरी रहेंगी, इसी बहाने निकल जाएंगी। और नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात ही नहीं है। उसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं ना वो, नो आइडिया। हाँ, तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या आने वाला है। सलोनी। कंफ्यूजन है थोड़ा। कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। सारा। दो आंसर के बीच कंफ्यूजन हो रहा है। बोल दो जो है बात, बोल दो बस। कम से कम निकल जाए इसी बहाने। अभी लेके बैठे हो ना चेक करने के लिए, क्या ये आया हो, ये बोल दो पहले। क्या आंसर, दो आंसर क्या है, चलिए बता दीजिए फटाफट। 1 और 6। 1 और 6 के बीच में कंफ्यूजन है, आप बताओ सलोनी। हाँ, मुझे भी। तो चलो अच्छी बात है, देखो हो गया क्लियर। एक एक बटन पे क्लियर। चलो समझाना पड़ेगा क्या लॉजिक। नहीं ना। इसके बाद जो भी आपने पहली वैल्यू असाइन किया है, इसके बाद से कंटिन्यू बढ़ाता चला जाता है। यही खास बात है, एरे से इसी प्रकार से अलग बन जाता है। एरे की इंडेक्सिंग 0 1 2 जिंदगी भर के लिए रहेगी। ये इंडेक्सिंग नहीं है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये कोई इंडेक्सिंग नहीं है। एरे इंडेक्सिंग पे काम करता है, उसके अंदर वैल्यू असाइन की जा सकती है, स्टिल उसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 रहती है। ये कोई इंडेक्सिंग नहीं है, ये स्टिल इसकी सिर्फ वैल्यू असाइन कर रहा है। और वैल्यू नहीं दिए थे तो मीडियम आया था कितना, 1। अब वैल्यू आपने असाइन कर दिया पहला, तो एक एक करके जो भी आप लिखोगे बाहर वो बढ़ती चली जाएगी वैल्यू। तो 5 के बाद 6। कोई कहे हाई, हाई का वैल्यू भैया एक बार थोड़ा सा फील दिला दीजिए, बस हाई का दिखा दीजिए, यकीन हो जाएगा। तो चलो फिर मीडियम की जगह हाई डाल देते हैं। हाई डाल देते हैं। क्लियर हो गया, हैंडल्स करिए। चलो बढ़िया है, हो गया खत्म। अच्छा, एक आध प्रोग्राम और बची है। ठीक है। ये तो हो गया ना। ये मीडियम वही सेम प्रोग्राम है क्या, इनम लेवल इज इक्वल टू ये वो, और क्या है, ये वही है। तो बस कहानी खत्म हमारी। इनम्स का यूज कर सकते हो आप जहाँ पे इस तरह का कुछ मतलब चीजें चल रही हो। ये रहे। क्या हुआ, अच्छा। हाँ, वाई एंड व्हेन टू यूज, मतलब कांस्टेंट जहाँ पे चीजें लेके चलनी हो, इजी टू रीड एंड मेंटेन करना है तो देखो यूज इनफ टू। जहाँ पे आप दैट यू आरंट गोइंग टू चेंज, लाइक जैसे मंथ डेज, अब मंथ डेज हमेशा फिक्स रहेंगे ना। एक बार आपने उसका वो बना दो, वैल्यू साइन कर लो। क्या नाम है, जैन को असाइन कर लो फर्स्ट मंथ से। एक को असाइन किया, बाकी 12 अपना खटाखट 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 पकड़ लिया। दिसंबर तक का अपना पकड़ लिया, 12 मंथ तक। जब भी आप दिसंबर कुछ भी यूज करोगे, हमेशा डायरेक्ट उसकी वैल्यू यूज हो जाएगी अपने आप ही। आपने बस जिंदगी में एक बार बस नाम लिखना है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। एक को वैल्यू साइन कर लो। वीक का नाम लिख देना, एक को वैल्यू साइन कर लो। जो जो सा चीज यूज करना है आपको वैल्यू साइन कर लो, या फिर डायरेक्ट उसके नाम डाल दो। तो आप जो है उसका वो वैल्यू यूज कर सकते हो, एक ही बार में पूरा वैल्यू सेट हो जाएगा। तो बस ऐसी कुछ चीजों के लिए इनम्स का यूज करते हैं। जहाँ पे एक ही प्रकार की आपको एट ए टाइम एक ही चीज की जरूरत हो, यहाँ यूनियन यूज कर लीजिए। और जहाँ लग रहा है नहीं भैया हमको चारों बार बार यूज करनी पड़ेगी कहीं कहीं सब चीज, तो वहाँ स्ट्रक्चर बना लीजिए पूरा। प्लेन स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर जो बनाते थे। तो यही थी पूरी कहानी, खत्म हो गई है आपका। अब बचा है क्या, फाइल को हैंडल करना। अब ये देखना पड़ेगा हमें जो है ये ऑफलाइन, मतलब ये अभी तक सारा कुछ ऑनलाइन ही पढ़ा दिया हमने, कंपाइलर का यूज कर करके। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है कि आप जो है टेक्स्ट फाइल बना देते हो, तो नोटपैड में खोल करके देखा जाता है, इसमें इतनी ताकत है सी में, अभी आप फील ही नहीं, अभी तक लगा ना तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इतनी ताकत है सी में कि बैठे बैठे आप नोटपैड की फाइल बना दोगे, कोड से टाइप करके। उसके अंदर हेलो वर्ल्ड भी लिख दोगे कोड से। सी का कोड लिखोगे, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा जाएगा। तो ये बहुत हल्की सी झांकी है ऊपर से। सोचो सी से क्या क्या किया जाता है, पूरे हार्डवेयर को आप कंट्रोल कर सकते हो।
पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो सी का यूज करके, एडवांस सी जब पढ़ सकते हो तो। मतलब एडवांस सी में अगर किसी का, पता है सी को हमेशा इसीलिए देखो फर्स्ट ईयर में लोग ये सब चीजें नहीं करते हैं कि अच्छे से जो है कोई चीज पढ़ लें। बेसिक सी है, बस देख लिए, रट लिए, समझ लिए, हाँ चलो एग्जाम में टी पाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे। और सी जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाता है, फिर सी का कहानी खत्म। लोग सीधे सीखेंगे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये वो, सीख के आगे बढ़ जाते हैं। और इसके बाद जिंदगी में जब भी आप कभी पाइथन पढ़ोगे, ऐसे यूं खेल लगेगा, लगेगा सब याद करना है बस, उसमें लॉजिक तो कुछ है ही नहीं ज्यादा, जो था वो समझ चुके हैं। जब कभी आप सी प्लस प्लस पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगी कि जो सी पढ़ने का फायदा क्या हुआ है हमें। तो तभी समझ में आ सकता है ना, जब जीवन में उससे आगे वाली चीजें पढ़ेंगे। तो जब सी प्लस प्लस पढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा सी पढ़ने का फायदा क्या था हमें, कितनी सारी चीजें हम सीख गए। तो ये आपको लोग का डिसीजन जो है ना कि कुछ अलग से अच्छे से सीखना है, वो बहुत अच्छा डिसीजन था। बाकी लोग तो अभी सिर्फ एंजॉय कर रहे होंगे चीजों को, उनके उनका भी टाइम आएगा, सीखेंगे, आज नहीं तो कल। ठीक है, आज नहीं तो कल सेकेंड ईयर में लोग दौड़ेंगे, भागेंगे, कुछ सीख लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। आप लोग उनसे आगे रहिएगा, देख ही रहे हो। आगे नहीं रहोगे तो रिसेशन पीरियड है, जो बेस्ट होगा उसी को सेलेक्ट किया जा रहा है, एकदम बेस्ट टू बेस्ट को, कैंडिडेट को। तो रिसेशन पीरियड में ऐसा भी चल रहा है, कोई भरोसा मत करिए किसी हर चीज का, अपना बेस्ट परफॉर्म करिए, बस यही कहना चाहता हूँ। अपना हमेशा बेस्ट दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो आज की कहानी ये समाप्त होती है, और कल मिलेंगे फाइल हैंडलिंग के साथ। तो अब जितना चीज है वो एकदम बिल्कुल नया है, वो मतलब एकदम से अलग चीज है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो लूप चला रहे होंगे कि ये और तो वो, कुछ नहीं, वो अलग सिंटैक्स है, उसके कुछ कमांड्स हैं, है ना, रीड करने के, राइट करने के, ओपन करने के फाइल को, अलग से कमांड है, वो कमांड देख लेने हैं, और उसके बाद अपने अपने कंप्यूटर में उसको देख लेना चला के, बस उतना सा ही है। ठीक है, चलिए फिर, है ना, मिलते हैं फिर आपसे कल, टेक केयर एंड गुड बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। शुभ रात्रि।